चैप्टर नंबर है 13। कितना है? चैप्टर नंबर 13, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नंबर 13 है। तो नोट कीजिएगा, इसको प्रोपोर्शन को वेरिएशन भी बोल दिया जाता है। तो इस तरह घबराने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वेरिएशंस। तो हम कैसे कहते हैं अभी कि ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, समथिंग लाइक दैट। तो एक चीज देखिएगा, सपोज कीजिए आपको कहा गया कि अगर आपके 4 नंबर आएंगे तो आपके फ्रेंड के 12 आएंगे, अगर आपके 7 नंबर आएंगे तो आपके फ्रेंड के 21 आएंगे, अगर आपके 21 आएंगे तो आपके फ्रेंड के कितने आएंगे? 63 आएंगे, और अगर आपके 28 आएंगे तो आपके फ्रेंड के कितने आएंगे? 84 आएंगे। ओके, तो क्या हुआ कि जैसे जैसे आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं तो आपके फ्रेंड के नंबर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। गॉट माई पॉइंट? जैसे जैसे आपके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं आपके फ्रेंड के नंबर भी क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, दूसरी बात देखिए, अब क्या कहा गया कि अगर आपके 35 नंबर आएंगे आपके फ्रेंड के 30 आएंगे, अगर आपके 30 आएंगे तो आपके फ्रेंड के 25 आएंगे, अगर आपके 25 आएंगे तो आपके फ्रेंड के 20 आएंगे, अगर आपके 20 आएंगे तो आपके फ्रेंड के 15 आएंगे। अब आप देखिए, जैसे जैसे आपके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपके फ्रेंड के नंबर भी क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, या हम इस टॉपिक को किस तरह से लेते हैं, तो इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल अभी आपके सामने रख रहा हूं कि क्या हमारे पास क्या है हो रहा है। अब देखिए, सपोज कीजिए आप किसी शॉप में जाते हैं, ठीक, आपने कहा मैं 1 कप खरीदूंगी या खरीदूंगा, तो शॉपकीपर कहता है कि यू हैव टू पे 10 रुपीज, कि अगर आपने 1 कप खरीदना है तो आपको 10 रुपीज देने पड़ेंगे। बट अगर आप 2 कप खरीदेंगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 20। अगर आप 3 कप लेंगे तो आपको कितने देने पड़ेंगे? 30। अगर आप 4 कप लेंगे तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 40। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप 5 कप खरीदेंगे तो आपको कितने रुपीज देने पड़ेंगे? 50। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे कप की काउंटिंग बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। हो रही है ना? हाँ, तो हम क्या कहते हैं, हम इस तरह के प्रोपोर्शंस को क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। क्या कहते हैं? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस। फिर से सुनिए, क्या बोलते हैं हम इसको? डायरेक्ट प्रोपोर्शंस या डायरेक्ट वेरिएशन। यानी, और इसका एक सिंबल देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप अभी आपकी बुक में नहीं है बट हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। और जब भी हम इस प्रोपोर्शन को हटाते हैं तो दैट इज कॉल्ड के बी। और इसीलिए लिखा जाता है कि अगर 2 क्वांटिटीज की रेशो ऑलवेज सेम रहे तो दे आर कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं हम उनको? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर किसी भी 2 क्वांटिटीज की रेशो ऑलवेज क्या रहे? सेम रहे, तो वी कॉल इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। महादेव, यस महादेव, यस प्लीज बोलिए। सर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में सर क्या होता है कि महादेव आपकी आवाज सही नहीं आ रही बच्चे हमारे पास। शॉप में और बोलते कि लाइक 2 इज 500 रुपीज, तो 4 लस्सीज कितनी होगी? तो अर्यांशी,
गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरे को आपको ये बोलना था कि आपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन एक बार डेफिनेशन के साथ और एक और एग्जांपल के साथ बता सकते हैं? अभी अभी तो मैं शुरू कर रहा हूं बच्चे, अभी तो कुछ भी नहीं शुरू हुआ। देखिए अभी एग्जांपल लीजिए। ओके, देखिए डेफिनेशन देखिए, लिखिए प्लीज। सम क्वांटिटीज, सभी कैंडिडेट इसको नोट करेंगे। वैसे ही आपको आता नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। सम क्वांटिटीज have a relation with other quantities such that when one changes, the other also changes. This is called variation. यानी कई बार हमारे पास टू क्वांटिटीज में ऐसा रिलेशन होता है कि जब हम एक क्वांटिटी को चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी अपने आप ही क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। और उसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएशन बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं। और इसी वेरिएशन में सबसे पहला आता है डायरेक्ट। क्या आता है हमारे पास, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। दैट मींस जैसे A चेंज होगा वैसे क्या चेंज होगा, B चेंज होगा। मतलब जैसे ही A की वैल्यू चेंज होगी वैसे किसकी वैल्यू चेंज होगी, B की। अगर A इंक्रीज करेगा तो B इंक्रीज करेगा, अगर B इंक्रीज करेगा तो A इंक्रीज करेगा। और प्रोपोर्शन को हम कैसे हटाते हैं, A इज इक्वल टू K टाइम्स B। इस प्रोपोर्शन को हटाने का तरीका होता है इक्वल का साइन लगा के K लगा दो, और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखते हैं, A अपॉन B इज इक्वल टू K। तो अगर आपके पास कोई टू क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगी या थ्री होंगी तो उनको हम कैसे लिखेंगे, A1 अपॉन B1, A2 अपॉन B2, A3 अपॉन B3। ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अभी मैं एक क्वेश्चन लेता हूं फिर आपको थोड़ा सा इसमें पता लगेगा। अब जैसे किसी कैंडिडेट ने कहा कि आप क्या करते हैं कि एक कार 432 किलोमीटर चलती है, कितने ऑयल से, 48 लीटर ऑयल से। ये पेट्रोल है, ये डिस्टेंस है, और वो आपसे पूछ रहा है कि 20 लीटर पेट्रोल में वो कार कितनी चलेगी। ओके, 20 लीटर पेट्रोल में वो कितनी चलेगी। अब आप देखिए, अगर आपका ऑयल ज्यादा है तो नेचुरली है उसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर ऑयल कम हो गया तो उसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको हम किस प्रोपोर्शन में लिखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन में लिखते हैं। और इसको चेंज कैसे किया जाता है, बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको हम लिखते हैं 48 अपॉन 432 ऊपर 20 अपॉन एक्स। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 48x इज इक्वल टू 432 इंटू 20। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 432 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 48। इनको बच्चे आप कैंसिल करेंगे, अभी कैंसिल करने का आपको मेथड बताता हूं। इसको और इसको कैंसिल कीजिए तो यू विल गेट 9, और इसका जो आपके पास आंसर आ जाएगा 180। इसका मतलब कितने किलोमीटर चलेगी, 180 किलोमीटर इससे क्या हो जाएगी, चल जाएगी। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उज्जवल राज,
सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि सर आपने जो ऊपर ए और बी के बीच में जो साइन दिया वो प्रोपोर्शन का साइन है। बिल्कुल, दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। और अगर वो पैरेलल लिखे होते हैं तो दे आर कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स। और अगर मैं ऐसे लिखूं ना, ए इज प्रोपोर्शनल टू 1/b, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके सर, थैंक यू। ओके, आकृति। सर गुड आफ्टरनून। मुझे आपसे पूछना था कि जो आपने इधर लिखा है उसमें के क्या है? के इज अ कांस्टेंट वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट वैल्यू बोल देते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड रहती है हमेशा। ओके। और सर एक और डाउट था मुझे। बिल्कुल। सर मतलब आप एक एक एग्जांपल डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का दे सकते हैं? ये एग्जांपल हो तो गया बच्चे, जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, क्या ये आपको एग्जांपल नहीं लगा? सर एग्जांपल था, मतलब मैंने कहा एक और ब्रीफ में मिल जाता था। अच्छा देखिए, सपोज कीजिए आप किस ओके, तो आपने वन, उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 18 रुपीज। फिर आपने कहा कि मैं 3 kg शुगर लूंगी, तो उसकी कितनी होगी? 54। अब वो आपसे कह रहा है कि अगर आप 5 kg लेंगे या 6 kg लेंगे या 8 kg लेंगे या 10 kg लेंगे तो उसकी प्राइस कितनी होगी? नाउ द क्वेश्चन कम्स दिस वे। अब आपको क्या करना है, बिकॉज देखिए जैसे जैसे आपकी शुगर की क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो नेचुरली है कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इस प्रोपोर्शन को कैसे कवर अप करते हैं? बड़ा सिंपल सा है। देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे, पहले ऐसे लिख लीजिए 1/18। देखिए दूसरा क्या आ रहा है, 3/54। देखिए इसकी वैल्यू भी कैंसिल होकर 1/18 ही आ गई ना। इसका मतलब 1 को 18 से मल्टीप्लाई करने पे दूसरा आ रहा है। तो अब आपके लिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका मतलब 5 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90। ओके, 6 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 108। और 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और आ जाएगा, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे 180। दिस इज कॉल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब अगर मान लीजिए आप इस तरह से नहीं करना चाहते तो इसका एक और भी तरीका है। अब आप क्या करेंगे, बिकॉज हम यहां पे इनको x1, x2, x3 और x4 सपोज कर लेते हैं। अब आप सबको पता है कि इसकी रेशो, इसकी रेशो, इसकी रेशो सब एक है, तो मैं क्या लिखूंगा? 3/54 इज इक्वल टू 5/x1। सॉल्व करता हूं, 3x1 54 इंटू 5। x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 54 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हो गया 18। 18 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर कितना आ गया? 90। ओके, अब आप नेक्स्ट वाला भी कर सकते हैं, 3/54 and 6/x2, and similarly you can find out x2, x3 and x4. This is the example of direct proportion. Got my point? महादेव। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अब आ रही है, एग्जैक्टली। Yes, sir. Sir, in that indirect proportion, sir, like if 5 men can do a work in 10 days, so बच्चे sir, अभी तो 10 men महादेव, can do पहले in how many days? पहले मेरी की बात सुनो, हमें शुरू तो करने दो, अभी तो आपने शुरू ही नहीं किया टॉपिक। ओके, हो सकता है आपने इसको किया हो, मैंने तो अभी इसको इंट्रो ही नहीं किया और आपने मेरे से क्वेश्चन शुरू कर दिए। ओके, नाउ लेट अस सी दिस वन। आप इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, हेयर इज एक्स एंड हेयर इज वाई, और ये है हमारे पास 20, 40, 17, 34, 14, 28, 11, 22, 8, 16, 5, 10, 2, 4। टेल मी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं?
और अगर है तो क्यों है? वेरी गुड। जिस जिसको आता रेज योर हैंड। बहुत अच्छे। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे? 20/40, देखो कितना हो रहा है? 1/2। नेक्स्ट वन 70/34, 1/2। 14/22, 28, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब वी कॉल इट अ, ये सेम रेशियो में है तो हम इसको क्या बोलेंगे? यस, दिस इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 6, 4, 10, 8, 14, 12, 18, 16, 22, 20, 26, 24, 30, 28. Tell me, this is directly proportional or not? हाँ, जैसे जैसे देखो बच्चे, इसकी रेशियो क्या बनेगी? 6/4 क्या हो रहा है? 3/2। 10/8 क्या हो रहा है? 5/4। 14/12 क्या हो रहा है? 7/6। 18/16 क्या हो रहा है? 9/8। ये सारे डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? दिस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। 5, 15, जल्दी से रेडी हो जाइए। 8, 24, 12, 36, 15, 60, 18, 72, 20 and 100. Tell me, they are directly proportional or not? पूरे अच्छी तरह से चेक करके बताइएगा, इसमें कुछ गड़बड़ है। देखो, जिन बच्चों ने बोल दिया कि यस दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बहुत ज्यादा ध्यान दें। फाइव अपॉन 15, 1/3। 8/24, 1/3। 12/36, 1/3। अब आइए इस पे 15/60, अगर आप इसको करेंगे 1/4। अगर इसको करेंगे आप 18/72, और अगर आप इसको करेंगे 20/100, 1/5, तो रेशियो सेम नहीं है, तो दैट्स वाई वी कॉल इट नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स। तो ये हमारे पास क्या नहीं होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स नहीं होंगे। ओके, तो इस चीज का भी आपने क्या करना है? ख्याल करना है कि ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ओके, तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का क्या है? पार्ट है, जिसको आप बड़े ध्यान से क्या करना है? आपने देखना है। नेक्स्ट चलता हूं मैं इन्हीं क्वेश्चंस में। ओके, कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब आपकी बुक की एक्सरसाइज में आ रहा हूं बच्चे, चेक कीजिएगा हम कैसे इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ओके, एंड सी दिस। आपकी बुक का सबसे पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का, एंड क्वेश्चन इज ऑन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अपनी बुक ओपन कर लीजिएगा इफ यू हैव अ बुक, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसका सिंपल
अब उसने क्या कहा, फॉलोइंग कार आर पार्किंग चार्जेस नियर अ रेलवे स्टेशन। तो रेलवे स्टेशन पे कार पार्किंग के ये चार्जेस है, 4 आवर के लिए ₹60, 8 आवर के लिए 100, फॉर 12 आवर्स 140 and for 24 hours it is 180. Check the parking charges are direct proportional. Hanji, please check it and tell me the answer. They are direct proportional or not? देखिए आप कैसे भी कर लीजिए, जैसे मैं इसका क्या करूंगा, 4/60 1/50, इसका क्या लिखूंगा 8/100, तो ये मेरे पास आ रहा है 2/25। तो ये पहले ही दो डिफरेंट नहीं है, ओके, तो हम क्या बोल देंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। गॉट इट। अब दूसरा क्वेश्चन आइए, रेशियो सेम होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी बुक में देख सकते हैं, ही सेट अ मिक्सचर ऑफ अ पेंट प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट एंड 8 पार्ट्स ऑफ बेस। तो ये तो आपके पास पिगमेंट है और ये है बेस। तो अगर हम 1 पार्ट डालते हैं तो बेस के 8 पार्ट। अब वो कह रहा है कि 4, 7, 12 और 20 के लिए हमें कितने पार्ट्स पुट अप करने पड़ेंगे। देखिए बच्चे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सबके लिए बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह से कर सकते हैं। पहली बात तो आप ये देख लीजिए कि 1 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वी गॉट 8। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 4 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 32, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 56, 12 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से 96 और 20 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से सॉरी 160। एक तो ये मेथड हो सकता है, बट एक आपको और बताता हूं कि अगर आपको ऐसे नहीं करना तो दूसरा मेथड आपके पास क्या हो सकता है, आप इन सबको रेंज डिवाइड कर दीजिए, मतलब इसको हटा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, देखिए क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम ना इनको नाम दे देते हैं, लेट इट बी x1, x2, x3 एंड x4। बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, 1/8 इज इक्वल टू 4/x1। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x1 इज इक्वल टू 32। हो गया ना। अब आप फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर कर लीजिए, 1/8 7/x2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 56। फिर आप फर्स्ट और इसको कंपेयर कर लीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो यू हैव बोथ वेज टू सॉल्व इट। प्राची, यस प्राची। तीसरा जशन, Yes, sir. Good हाँ जी, evening, sir. गुड इवनिंग। Sir, we can compare anyone. Yes, you can compare anyone if they are Okay. directly proportional. But keep one thing Yes, in sir. mind. Thank you, sir. But keep one thing in mind. You cannot compare these two quantities, this one and this one, because you have to find out x1 and x2. At least compare with the quantity which has both the values. Okay. Okay, sir. That's why now by Thank you. putting x1 here, now you can compare these both. Okay. Param, गुड इवनिंग सर। good evening. सर अगर कोई बच्चा मान ले कि 1 + 7 8 हो रहा है हम्म, तो उसमें वो पैटर्न तो गलत हो जाएगी ना। नहीं बच्चे, वो तो गलत हो जाएगा। प्रोपोर्शनल का मतलब डिवाइड होता है,
ओके, तो वो एडिशन वाला पार्ट नहीं होता प्रोपोर्शन में कभी भी। यस सर। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपकी बुक का। अब अगर वो कह रहा है कि आपके पास ये हो जाए कि 1 पार्ट तो पिगमेंट का हो जाए और 75 ml बेस हो जाए, तो अब वो कह रहा है कि 1800 ml बेस के लिए कितने पार्ट्स पिगमेंट के होंगे। बड़ा सिंपल सा। उसी तरह से अब आप इसको सपोज कर लीजिए कि लेट इट बी x2, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट यू कैन राइट 1/75 is equal to x2 upon 1800. Okay, now how you can find out 75x2 is equal to 1800, and x2 can be written as 1800 divided by 75. Cancel karo and you will find out 24. Got it? किसी को डाउट इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग? करमजीत? नो सर, आंसर बताना था। ओके, आंसर तो मैसेज में लिख दिया करो बच्चे। रितंजय? यस सर। हाँ जी सर मुझे ये पूछना था कि सर ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स है सर, इसमें जो क्वेश्चन है सर, वो क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं? किस मेथड से? यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यूनिटरी मेथड क्यों करोगे जब हमें पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में a अपॉन b इज इक्वल टू क्या होता है k, तो वाई वी आर अप्लाइंग यूनिटरी मेथड। बट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, कर सकते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जैसे मैं भी कर रहा हूं वो भी करके दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा। अभी आपके पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 4, अ मशीन इन सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स। एक सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन है, ओके। आप भी रीड कीजिए। A machine in soft drink factory fills 840 bottle in 6 hours. तो हम यहां पे टाइम लिखते हैं और यहां पे क्या लिखते हैं? बॉटल्स लिखते हैं। टाइम है 6 आवर्स एंड बॉटल्स हैं 840। हाउ मेनी बॉटल विल इट फिल इन 5 आवर्स? अब वो कह रहा है कि 5 आवर्स में कितनी बॉटल्स क्या की जाएंगी? फिल की जाएंगी। तो बड़ा सिंपल सा बच्चे, अब हम इसको नाम दे देते हैं कि लेट इट बी वाई, बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट। तो आप सीधा सीधा लिखिए 6 अपॉन 840 इज इक्वल टू 5 अपॉन वाई। वेरी गुड परम, सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट बिकम 6y इज इक्वल टू 840 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो y इज इक्वल टू 840 multiplied by 5 divided by 6. So what you will get? 140 into 5, you will get 700. Got it? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ना, इजी भी हैं, कोई आपको प्रॉब्लम ऐसी आएगी नहीं, ठीक। अब मैं आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 पे चल रहा हूं आपकी बुक का। एंड व्हाट ही सेड, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 मीटर हाई। अब मास्ट आपने देखा होगा जो उसमें कपड़ा सा लगा होता है, तो मास्ट जो आपके पास क्या है कि उसकी हाइट कितनी है? 12 मीटर।
और एक हमें दी हुई है 9 मीटर। अब उसने कहा कि अगर उसकी एक्चुअल लेंथ शिप की 28 मीटर थी, तो जब उसका मास्ट 9 मीटर है तो उसकी क्या फाइंड आउट कीजिए, लेंथ फाइंड आउट कीजिए। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मास्ट की एक्चुअल लेंथ कितनी होती है 12 मीटर, और शिप की भी एक्चुअल लेंथ कितनी होती है 28 मीटर। अब उसने इस क्वेश्चन में हमें दिया कि अगर आपके मास्ट की हाइट 9 मीटर कर दी जाए तो शिप की कितनी हो। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, हम उसी तरह से आप इसको कैसे भी बना लें ऊपर नीचे करके, बट एक तरह का आपने रखना है क्वेश्चन। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर से वही क्वांटिटीज बन गई बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वी कैन राइट इट एज x अपॉन 9 28 अपॉन 12। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो इट बिकम्स 12x is equal to 28 into 9, x is equal to 28 into 9 divided by 12. It's 3, it's 4, कैंसिल कीजिए, it's 7, तो ये क्या हो गया 21 मीटर। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप मास्ट यहां लिख देते और शिप इधर लिख देते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मास्ट 28 है तो लेंथ 12 है। अब मास्ट की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, और सॉरी मास्ट 12 है तो शिप 28 है। अब आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपके पास ये है मास्ट 9 है तो शिप फाइंड आउट कीजिए। ऐसा करके भी आप कर सकते हैं, यू विल गेट द सेम आंसर। आपको कोई भी इसमें क्या नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी नहीं। ओके, यस बच्चे, आदित्य, पॉल, आर्यांशी। हाँ जी, तो आप एक बार थर्ड क्वेश्चन फिर से बता देंगे। विच वन? The third question. ओके, दोबारा से देखिएगा आप इसी क्वेश्चन को जो भी आपके साथ कर रहा हूं मैं। ठीक, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 7, एंड व्हाट ही सेड इन दिस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 सपोज 2 kg ऑफ शुगर कंटेन दिस क्रिस्टल। अब हम क्या करेंगे कि आपके पास शुगर है दैट इज 2 kg, और उसमें क्रिस्टल कितने हैं, ये हम टेबल बना लेते हैं पहले। 9 into 10 power 6। हाउ मेनी शुगर क्रिस्टल आर देयर इन। अब अगर 5 kg हो जाए तो कितने होंगे, और अगर 1.2 kg हो गए तो कितने होंगे। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, तो अब हम इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, है ना सिंपल सा क्वेश्चन आई थिंक। अब आप इसको क्या लिखेंगे, लेट इट बी y1 एंड लेट इट बी y2 बिकॉज इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आपको पता ही है। अगर 1 kg में कोई क्वांटिटी होगी तो 2 kg में ज्यादा ही होगी। ओके, या अगर हाफ kg में होगी तो कम हो जाएगी, तो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हाउ वी कैन राइट इट, वी कैन सॉल्व इट लाइक दिस, 2 upon 9 10 power 6, 5 upon this one. Okay,
अब हमारे पास क्या होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर लेके जाइए। 2 इंटू y1, 5 इंटू 9 इंटू 10 पावर 6। तो बच्चे देखिए आप क्या लिखेंगे, y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू 9 45, 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। तो जब आप 45 को 2 से डिवाइड करेंगे तो इट बिकम्स 22.5 इंटू। अब इसको और इसको भी कंपेयर किया जा सकता है, तो बिल्कुल उसी तरह से कंपेयर कीजिए। तो वी कैन राइट इट एज 2/9 इंटू 10 रेज टू पावर 6, 1.2 अपॉन y2। सॉल्व कीजिए तो ये हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 2y2 1.2 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू पावर 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, y2 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 9 8, 10.8 इंटू 10 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको और इसको डिवाइड कीजिए तो y2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपके पास आंसर है। गॉट माय पॉइंट। तो ये भी आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 2 से भी आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करना। अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अभी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। और व्हाट इज दैट, 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर हाई पोल कास्ट अ शैडो। पहले ध्यान से देखिए बच्चे, उसने क्या लिखा, 5 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर, उसकी शैडो कितनी है, 3 मीटर है। ये पोल है एंड दिस इज शैडो। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, सॉरी 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर शैडो। अब उसने पूछा फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अनदर पोल। अब एक दूसरा पोल है जिसकी लेंथ 10 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर है। अब उसने कहा फाइंड इट्स शैडो। तो हम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, बच्चे ध्यान से देखिएगा, जो अभी आपके साथ में यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। एक चीज नोट कीजिएगा, यहां 5 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है, या तो इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर्स में, या किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर्स में। अब देखिए कैसे होगा, जो मैं अभी आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूं, 5 मीटर तो है ही है, जो 60 सेंटीमीटर है उसको मैं 100 से डिवाइड कर लूंगा। तो अब ये बन गया 5 प्लस 0.6। तो इसका मतलब जो आपकी फर्स्ट फिगर है वो होगी 5.6 मीटर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 3.2 मीटर। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 10.5 मीटर। और लोअर वाला क्या आ जाएगा, y, जिसको हमने फाइंड आउट करना है। और आई थिंक अब आप किसको बड़ी आसानी से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। कैसे लिखेंगे हम, 5.6 डिवाइडेड बाई 3.2 इज इक्वल टू 10.5 डिवाइडेड बाई y। बच्चे थोड़ा सा देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करते वक्त, 5.6 इंटू वाई, 3.2 इंटू 10.5। तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3.2 इंटू 10.5 डिवाइडेड बाई 5.6। थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त, बट आई होप सो कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे। आप इस पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 6, यानी उसकी शैडो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। है ना इजी क्वेश्चन,
बहुत इजी क्वेश्चन, आपको मजा आएगा जब आप इन क्वेश्चंस को करेंगे, आपको लगेगा इतना इजी टॉपिक है, ठीक है, बट यू हैव टू मेक द टेबल। ओके, अब मैं लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूं फर्स्ट एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 एंड व्हाट इज सेड, अ लोडेड ट्रक ट्रेवल 14 किलोमीटर इन 25 मिनट्स। वो 14 किलोमीटर जा रहा है और टाइम कितना ले रहा है, 25 मिनट्स। इफ स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। अब वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी स्पीड सेम रही तो वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितने आवर्स में, 5। बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपने बड़े ध्यान से देखना होता है। यहां आपको मिनट्स दिए हैं और यहां आपसे किस में पूछ लिया गया, आवर्स में पूछ लिया गया, तो आपको यहां बड़ा ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो वो मैं कैसे बता रहा हूं, देखिए क्या होगा। आप लिखिए 14 किलोमीटर और इस मिनट के आवर बना दीजिए। तो मिनट के आप आवर बनाएंगे तो क्या होगा, 25 को आप 60 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब आप 25 को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 5/12 आवर्स बन गए। तो इसका मतलब ये हो गया 5/12 आवर्स। ओके, अब आप इस वैल्यू को लिख दीजिए y, और आपको पूछा गया है कि 5 आवर्स में। बच्चे टेबल बनाना कोई जरूरी नहीं है, बट अगर आप टेबल बना लें तो आपके लिए क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है ही है, तो वी कैन राइट इट एज 14/y 5/12 डिवाइडेड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 14 into 5 is equal to 5/12y। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 14 into 5 into 12, 5 को इधर रखिए। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी, 168 किलोमीटर। गॉट इट स्नेहा? सर हाँ जी। सर मेरा ये डाउट है, जो अभी आपने 9th क्वेश्चन किया है उसमें आपने वैल्यू को मीटर्स में कन्वर्ट किया, हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो 5 को आप किससे मल्टीप्लाई करो, 100 से, 100 से, तो ये क्या हो जाएगा 500, तो ये बन जाएगा 560 सेंटीमीटर। यस सर। और ये बन जाएगा 320 सेंटीमीटर, और ये क्या बन जाएगा 1050 सेंटीमीटर। तो आप ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका सेम आएगा। ओके सर, सर दोनों मेथड से कर सकते हैं बिल्कुल, मतलब? बट आपको सारा डाटा एक ही उसमें कन्वर्ट करना होगा। अब देखो जैसे ये था, मैंने यहां पे क्या किया, इस क्वेश्चंस में मैंने मिनट्स को आवर्स में कन्वर्ट कर लिया। आप उल्टा भी कर सकते थे, आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके, तो आंसर आपका क्या और होगा? सर जो किलोमीटर का है वो उसी में रहेगा? किलोमीटर को किलोमीटर में रहने दीजिए। ओके सर। ठीक, यस सर, थैंक यू सर। ओके वरिंदर। सर आप जो आपने 9th सम कराया है सर वो आप सॉल्व कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? बच्चे अभी टाइम हो गया है, एक बार आप ट्राई करके देखो, ठीक है? ओके सर। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो इसको ऐसे कर लो, 560 320 1050। आज हम टाइम ऊपर निकल गया हमारा। ओके, तो आप इनको ट्राई कीजिएगा, और मे बी फ्राइडे को शायद आपकी क्लास ना हो, अभी हमने डिसाइड नहीं किया, बट अगर नहीं हुई तो हम आपको मैसेज कर देंगे। ओके, और फ्राइडे को हम ये टॉपिक भी ओवर कर देंगे, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं अभी। ओके, थैंक यू।